नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवा एक न्यूज़। अबर खबर होगी आपके पास। सहारनपुर में आज पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच के द्वारा पेंशन बहाली रथ यात्रा महारैली कार्यक्रम का आयोजन हकीकत नगर धरना स्थल पर आयोजित किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में पदाधिकारी समेत काफ़ी कर्मचारी मौजूद रहे। पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच के जिला अध्यक्ष संदीप सिंह पवार ने बताया कि कर्मचारी की समस्याओं के समाधान के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच हमेशा संघर्ष करता आया है और आगे भी करता रहेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना वाला संयुक्त मंच के द्वारा आज आयोजित हुए कार्यक्रम में कई पदाधिकारी व सदस्य मंच से जुड़े हुए कई कर्मचारी मौजूद रहे। सेवा की ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट निशांत गुप्ता। नाम बताएं। मैं नरेंद्र पाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ। जी, पुरानी पेंशन से आप बेहाल है सन 2004 से अब तक उसमें कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। लगातार जो है आपके जो है हर जिले में जो है लगातार ये भाषण दिए जा रहे हैं। इसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं आज के बारे में बताएं। आपके मीडियम के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, पुरानी पेंशन का रथ माननीय हरकिशोर तिवारी और माननीय शिवबरन सिंह महामंत्री जी संयुक्त राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के और हमारे माननीय योगेश त्यागी जी जूनियर शिक्षक संघ और हमारे रेल के जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं महासचिव, इन सब ने एक मिलकर अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल कराने के कानपुर से रथ चलाया था और कानपुर से होते हुए आज हमारा ये जनपद आपके सहारनपुर में 59वां जनपद है। हम 59वां जनपद है। हम आज सहारनपुर में हैं और इसी के बाद हम कल मुजफ्फरनगर जाएंगे, बिजनौर जाएंगे। पुरानी पेंशन के लिए 10 अगस्त के लिए आप देख रहे हैं हम प्रचार कर रहे हैं। एक किताब है और हमने ये 27 तारीख को लखनऊ में रैली करी थी जिसमें 1 लाख कर्मचारी था। हमने संदेश देना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय योगी जी को संदेश देना चाहते हैं, ये कर्मचारियों की बुढ़ापे की लाठी है और 2024 नजदीक आ रही है। हम आपके मीडिया के माध्यम से उन्हें संदेश देना चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों की समस्याओं देखते हुए ये हुजूम देख रहे हैं हर जनपद में पुरानी पेंशन रथ के साथ चल रहा है, पुरानी पेंशन बहाल करें। अच्छा जी, जानना चाहूँगा तो ये आपका मेन दिल्ली में जाके यात्रा होगी तो अगर उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो अगला निर्णय क्या होगा आप लोग? ये तो निश्चित है कि 10 अगस्त के लिए रामलीला मैदान में हमारे महासचिव शिव गोपाल मिश्रा जी रेलवे के महासचिव हैं, हमारे माननीय हरकिशोर तिवारी जी हमारे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद प्रदेश अध्यक्ष, हमारे महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के शिवबरन सिंह यादव जी हैं। ये अंतिम निर्णय 10 तारीख को अगस्त को लिया जाएगा यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती है तब। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, उस टाइम से 2004 से लेकर अब तक क्या कार्रवाई रही जो ये आपकी जो पेंशन है अब तक रुकी हुई थी जो नहीं करी गई? आप देख रहे हैं कि 6 राज्यों में अलग अलग पुरानी पेंशन बहाल कर रहे हैं, मगर करना चाह रहे हैं मगर एकदम नहीं करना चाह रहा। हमें तो ऐसा लगता है और निश्चित तौर से हमें विश्वास है, अपने कर्मचारियों पर विश्वास है कि हम पुरानी पेंशन भारत सरकार और माननीय योगी जी से लेके रहेंगे, विश्वास है हमें। तो आज की इस बैठक में कितने लोग आपके मौजूद रहे, कहाँ से लोग हुए? आप देख रहे हैं कि जनपद सहारनपुर के समस्त विभाग के कर्मचारी साथीगण हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कम से कम 5000 आदमी होगा और रैली के साथ ये इसमें हुजूम बता रहा है निश्चित तौर से कि हमें जो पेंशन बहाल निश्चित होगी। यह संदेश माननीय मुख्यमंत्री तक, माननीय प्रधानमंत्री तक जाएगा और हम चाहते हैं सरकारी प्रजातंत्र, सरकारी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका भी हम सहयोग लेना चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं पुरानी पेंशन के लिए और हम आपके माध्यम से हम अनुरोध करते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी करने का कष्ट करें। हमारे जनपद में हमारे जिला अध्यक्ष हमारे करम सिंह जी हैं, हमारे सतीश हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं, हमारे तमाम संगठन के पदाधिकारी हैं यहाँ पे और जोरदार जोश भरा हुआ है। और 10 अगस्त को रामलीला मैदान में निश्चित तौर से यहाँ पे लगता है कि 2-3 नहीं 5000 कर्मचारी ये सहारनपुर से वहाँ जाएगा। मैं योगेश त्यागी, राष्ट्रीय एवं प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश हाई स्कूल शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश। जो ये पुरानी पेंशन को लेकर आज आप यहाँ धरने पे आए हैं, क्या उद्देश्य है, क्या चीज़ है, इसके बारे में बताइए। पुरानी पेंशन बहाली रथ यात्रा हमारी 16 मई से प्रारंभ हुई है और अनवरत चलते हुए आज ये उत्तर प्रदेश का 60वां जनपद है जो हम सहारनपुर पहुँचे हैं। इसके पहले हमने दिल्ली लखनऊ में लगभग 1 लाख की भीड़ को लेकर के रैली की, सरकार को जगाने का काम किया कि हमारी पुरानी पेंशन जो आपने 2004 और 5 में छीन ली, हमारे बच्चों का सहारा छीन लिया, बुढ़ापे की लाठी छीन ली, उसको आपको इसको वापस करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों ने ये आंदोलन चलाया है। हम बराबर रथ यात्रा पर निकले हुए हैं। 10 अगस्त को रामलीला मैदान में हम बहुत बड़ी करीब 5 लाख की रैली करने जा रहे हैं और उस मंच से घोषणा करेंगे कि जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। हमारा उद्देश्य ये है
कि और आप समाज को जगाने का कि इस सरकार ने 2005 और 4 में हमारी पुरानी पेंशन को छीन लिया और हमारे वेतन से पैसा काट करके अपने नाते रिश्तेदारों को उनके शेयर बाजार में लगा रही है और हमारे पैसे का कोई हिसाब नहीं है। देश की सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए अपने रिश्तेदारों के यहाँ शेयर में लगा दिया, जिसका हमारा कोई हिसाब नहीं है। हम इसको बताने आए हैं। ऐसा क्या कारण है जो पेंशन जो है सबकी रोक ली गई थी और अब तक उस पेंशन को नहीं दिया गया? ये इसका कोई कारण नहीं है। पूरा सरकार देश के शिक्षक और कर्मचारी को निरीह करना चाहती है, उसको असहाय करना चाहती है, अपंग करना चाहती है, उसके बुढ़ापे के सहारा उसको छीनना चाहती है और ये कहती है कि एनपीएस जो है वो बहुत अच्छा है। मेरा मानना है कि यदि एनपीएस अच्छा है तो आज के सांसद विधायक पुरानी पेंशन क्यों ले रहे हैं? वो भी एनपीएस के दायरे में आए और हमारी पुरानी पेंशन हमको वापस कर दें। अच्छा, 10 तारीख को जैसे अगर आप दिल्ली पहुँचते हैं और वहाँ भी जाके आपकी मांगे जो है पूरी नहीं होती तो आगे का एक्शन क्या होगा? तो हम लोग, हमारा नेतृत्व चूँकि रेल यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवगोपाल मिश्रा जी कर रहे हैं, वो पूरे देश को लीड कर रहे हैं। उस मंच से वो जो भी घोषणा करेंगे, वो यद्यपि जो हमारी सबकी संगठनों की वार्ता हुई है, अगर सरकार नहीं मानती है तो देश का चक्का जाम किया जाएगा, रेल बंद की जाएगी, ट्रेजरी बंद किया जाएगा, अस्पताल बंद किए जाएंगे और आरटीओ बंद किया जाएगा, शिक्षा स्कूल बंद किए जाएंगे। ये सारी तैयारी की जा रही है। अध्यक्ष जी, आज कितने लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं? आज कितने लोग कहाँ से मौजूद हुए हैं? ये केवल सहारनपुर जनपद के लोग हैं और हमारे साथ जो नेतृत्व करने वालों में हैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के राष्ट्रीय महासचिव भाई शिवगोपाल जी, शिवभरण यादव जी और सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्रपाल सिंह जी हमारे साथ नेतृत्व कर रहे हैं और लगातार हमारे साथ चल रहे हैं। शिवभरण सिंह यादव, महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। ये पुरानी पेंशन को लेके आपकी यात्रा लगातार चल रही है, इसमें क्या निर्णय लिया गया है और आगे क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश का ये 60वां जिला है जहाँ पर हमारी रथ यात्रा निकल रही है। हम अपने कर्मचारियों को, शिक्षकों को अपनी जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसकी बहाली के लिए जागरूक कर रहे हैं। हुआ ये है कि 1 अप्रैल 2005 से जो हमारे कर्मचारी और शिक्षक भर्ती हो रहे हैं, पहले सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उसके लास्ट पे ड्रान का 50% डीए को जोड़ कर दिया जाता था। ये रिटायरमेंट के बाद अब जो अप्रैल 2005 के नियुक्त हैं उनको पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं किया, उस व्यवस्था को शेयर आधारित कर दिया है। 10% हमसे कटौती करते हैं और कुछ अंशदान अपना मिलाते हैं और फिर कहीं शेयर बाज़ार में लगाते हैं जिसकी जानकारी हमें नहीं देते। शेयर बाज़ार का उतार चढ़ाव आपने देखा है कि मीडिया के ने हमें हर तरह से आगाह किया इस बात को कि शेयर का कोई भरोसा नहीं होता। किसी महीने पेंशन आएगी, किसी महीने पेंशन नहीं आएगी। हमारा तृतीय श्रेणी का, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी ये जुआ नहीं खेलना चाहता रिटायरमेंट के बाद। वो चाहता है कि एक सर्टेन अमाउंट जो भी हमें मिले, हमारा परिवार का भरण पोषण हो जाए, वो हमें मिलना चाहिए और यही सोच के वो राजकीय सेवा में आता है। नहीं अपना दूसरा कोई रास्ता चुन के अपनी नौकरी और जीवन यापन कर सकता था। जब रिटायरमेंट के बाद उसको लाठी डंडे की ज़रूरत पड़ती है कि वो किसी सहारा की ज़रूरत पड़े या अपने परिवारजनों को सहयोग करने की आवश्यकता पड़े, लाइबिलिटीज अपनी पूरी कर सके, उस समय सरकार हमें सहारे के बिना बाहर छोड़ देती है और कहती है अपने भरोसे जाइए। ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य में इस बात की थीम नहीं रखी गई कि एक कर्मचारी से आप दिन भर काम लीजिए और शाम को कहिए अपने घर जाएं, अपने भरोसे चले जाएं। सबसे भयावह स्थिति शेयर बाज़ार की होती है कि ऐसी जगह वो पैसा लगाया जाता है जिसके रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। सरकार अपने निजी परिचितों को, अपने शुभचिंतकों को या ऐसे धन्ना सेठों को पैसा दे देती है जिसका रिटर्न बिल्कुल नहीं आता। पूरे बाज़ार में हाहाकार मच जाता है, वो उनका अपना पैसा डूब जाता है, पता नहीं क्या क्या पोजीशन होती है। हमारा कर्मचारी इस सब लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, उसको सिंपल अमाउंट चाहिए। वर्षों से आप इस कार्य में मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई भी सफलता अभी हाथ नहीं लगी है, उसका क्या कारण है? क्या इसमें किसको दोषी मानते हैं? सरकार को मानते हैं? नहीं, देखिए, सफलता हमारे हाथ लगी है। सरकार ने जो एनपीएस का जो वास्तविक स्वरूप था उसमें हमारे आंदोलनों के बाद उस स्वरूप को बदला है। पहले इस अंशदायी पेंशन योजना में सरकार भी उतना देती थी, हमारा भी उतना पड़ता था और उसको अनसर्टेन जगह कहीं लगाते थे। अब उन्होंने 3 जो राजकीय कंपनियां हैं उनके माध्यम से लगाया है, अपना अंशदान कुछ बढ़ाया है और जो हमारा कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद नौकरी में रहते हुए अगर कहीं उसकी डेथ हो जाती तो उसके पारिवारिक पेंशन की जो व्यवस्था की है, ये सब हमारे आंदोलनों के बाद हुई है। हमारा कर्मचारी जब नौकरी में आता था तो उसका पैसा काट लिया जाता था, प्रॉपर अकाउंट में नहीं जमा किया जाता था, सरकार अपना अंशदान नहीं देती थी। अब वो सब रेगुलर कर दिया है।
लेकिन ये सब नई पेंशन योजना के सुधार की चीज़ें हैं। हमें इस सुधार की तरफ जाने नहीं, हमें पुरानी पेंशन चाहिए जो नौकरी करते समय आखिरी महीने में मिलती है, उसका 50% डीए के साथ जोड़कर जो व्यवस्था अंग्रेज़ों के समय से चलती आ रही, हम उसमें कतई छेड़खानी नहीं चाहते। हम चाहते हैं पुरानी पेंशन हमारे कर्मचारियों को मिलना चाहिए। आपकी जो है रैली जो है दिल्ली जाकर पहुँचेगी, उसमें क्या कार्य रहेगा? देखिए 10 अगस्त को रामलीला मैदान नई दिल्ली में अखिल भारतीय स्तर की रैली है, जिसमें रेलवे का कर्मचारी, पोस्टल का कर्मचारी, इनकम टैक्स का कर्मचारी और राज्य सरकार के पूरे देश के कर्मचारी और पूरे शिक्षक, अखिल भारतीय जो टीचर्स एसोसिएशन है उनके एसोसिएशन के आधार पर सारे कर्मचारी शिक्षकों का उसमें हुजूम उमड़ेगा। उसमें हमारे नेता कर्मचारी जो कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी हैं उनका नेतृत्व होगा। हो सकता है कि उसमें आगे कोई बड़े आंदोलन की घोषणा कर दी जाए, जिसमें रेल का चक्का जाम भी हो सकता है, ऑफिस बंद हो सकते हैं, या ऐसा कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है अगर हमारी बात को नहीं मानेंगे। तो आपको अभी आपका कहना था कि ऐसा बड़ा निर्णय ले लिया जाएगा कि उसमें चक्का जाम हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि वहाँ जाने के बाद भी आपकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होंगी? हम इस बात को आसामान नहीं है। सरकार बहुत निरंकुश है। जब स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, हम इस राज्य के कर्मचारी हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है और वो कह देता है कि ये भारत सरकार का मामला है, इसकी गेंद उधर उसकी गेंद उधर हो रही है, तो हम इसीलिए आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। और हमने मन में ठान लिया है कि चाहे चक्का जाम करना पड़े, कार्यालय बंद करना पड़े, हड़ताल पर जाना पड़े, इसके लिए डिसमिसल हमें होना पड़े, इसके लिए कोई भी आंदोलन करने पड़े, हम बिना पेंशन वापसी के पीछे वापस लौटने वाले नहीं।